देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाजियाबाद में और मेरे साथ एक ऐसा शख्स मौजूद है जो अपने आप में ही एक बड़ा नाम है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी सर की। आज हमारे साथ मौजूद है, इनके बारे में आज हम कुछ जानेंगे। सर पहले तो नमस्कार आपको। नमस्कार सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आप एक समाज सेवा भी करते हैं, एक तरफ आप चिकित्सक भी हैं, तो डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी आखिर है कौन? मैं एक छोटे से किसान का बेटा हूँ। मेरे गांव का नाम जुलेडा है जो तहसील सरदना में है और ये तहसील सरदना डिस्ट्रिक्ट मेरठ में है। मुझे मेरे फादर ने बताया था कि आप डॉक्टर बनो और समाज की सेवा करो। मैंने मेहनत से महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सेवाग्राम में अपना एडमिशन लिया। उस वक्त ओपन कैटेगरी में 8 सीट थी। 8 सीट में सिलेक्शन करके मैंने MBBS किया, फिर मैंने MS ENT वहीं से किया और अभी मैं उसी इंस्टीट्यूट में विजिटिंग प्रोफेसर हूँ। मैं पहला स्टूडेंट हूँ उस इंस्टीट्यूट का जिसको उसने विजिटिंग प्रोफेसर बनाया है। उन्होंने विजिटिंग प्रोफेसर क्यों बनाया है, इसके पीछे रीजन है कि मैं 2 टेक्निक ऐसी जानता हूँ जो बहुत यूनिक है एक ENT सर्जन के लिए। एक तो मैं जो कान के पर्दे बनाता हूँ वो कान के इस रास्ते से दूरबीन विधि से अंदर जाके बनाता हूँ, कान को काटता नहीं हूँ। दूसरा, जो बधिर बच्चे हैं और एडल्ट हैं उनका मैं एक इंजेक्शन से इलाज करता हूँ जिसका नाम है PRP इंजेक्शन। इसके मेरे 8 से 10 पब्लिकेशन भी हैं। बात चैरिटी की जहाँ आती है, हमें हमारे इंस्टीट्यूट ने चैरिटी करना सिखाया है क्योंकि वहाँ विलेज सर्विस बहुत ही कॉमन थी। इसमें एक जाना पहचाना नाम और है डॉक्टर KK अग्रवाल का। वो मेरे जस्ट सीनियर थे, अब तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम दोनों मिलके बहुत चैरिटी किया करते थे। अभी भी मैं कम से कम एक साल में 12 चैरिटी कैंप करता हूँ और ये जो चैरिटी कैंप होते हैं इनमें जो ऑपरेशन के मरीज मिलते हैं उनके ऑपरेशन भी करता हूँ। यूनिक ये है कि आज तक जेल में किसी भी ENT सर्जन ने पूरे संसार में कोई ऑपरेशन नहीं किए हैं। मैंने गाजियाबाद जेल में पिछले 3 साल से 3 बार वहीं ऑपरेशन थिएटर बना के ऑपरेशन किए हैं कैदियों के और उसकी वजह से मेरा नाम लिम्का बुक में आया है। एक बार मैंने 2015 में एक दिन में 55 कान के पर्दे बनाए थे दूरबीन विधि से, तो भी मेरा नाम लिम्का बुक में आया था। 2018 में हमने 100 पर्दे बनाए थे 10 दिन में और उसके साथ हमने पूरे भारत के डॉक्टरों को यहाँ बुला के अपनी टेक्निक के बारे में भी बताया था, तो वर्ल्ड बुक में मेरा नाम आया था। अभी हमने 7 अप्रैल से 17 अप्रैल तक 101 पर्दे बनाए हैं और पूरे भारत के डॉक्टरों को अपनी तकनीक के बारे में बताया है। उसको गिनीज बुक ने एक्सेप्टेंस दी है, लेकिन अभी उनसे हमारी बात चल रही है। तो ये जो मैं काम करता हूँ इसके पीछे एक NGO है, उसका नाम अवेकनिंग इंडिया है। अवेकनिंग इंडिया ने इस बार सारा दवाई का खर्चा इन फ्री ऑपरेशंस का उठाया है और मैं ये चाहता हूँ, जो मेरे फादर ने मुझे बोला था कि समाज सेवा करनी है तो उनकी बात को भी मुझे रखना है। वो अब इस दुनिया में नहीं है, ऊपर से शायद देख रहे होंगे। उनकी बात को भी रखना है और अपने काम को भी आगे बढ़ाना है। यहाँ मेरे पास 20 बिस्तर का ये अस्पताल है, इसमें करीब 35 एम्प्लॉय हैं। तो अगर हम मान के चलें तो 35 एम्प्लॉय को हम यहाँ रखे हुए हैं, उनको सैलरी भी दे रहे हैं, तो एक टीम की तरह हम काम कर रहे हैं। तो उनको भी कोई ऐसा नहीं है कि उनको कहीं रोजगार ढूंढने की जरूरत है। तो हम अगर मैं अपने आप को मिलाऊं तो 36 हो जाते हैं। कम से कम 36 फैमिली इस इंस्टीट्यूट से अपना रोजगार चला रही हैं और उसके साथ हम चैरिटी भी कर रहे हैं। और ये जो चैरिटी की जो बात है, ये जो आप चैरिटी करते हैं, तो ये आपके दिमाग में से कैसे आया कि मतलब एक अपना नाम बनाए और दुनिया के लोगों की सेवा करे? हमने ये भी सुना है सर, आप आर्मी मैन को भी अगर वो अपना कार्ड दिखाए तो आप उसका मुफ्त में इलाज करते हैं।
दवाइयाँ बांटती कि आपको एक थॉट कैसे आया? ये एक्चुअल में ये सब मेरे फादर ने मुझे बताया कि हमें अपने साथ कुछ नहीं लेके जाना है, नाम सबसे बड़ी बात है। तो हमने जो आर्मी में जाने का मेरा मन था कि मेरा सिलेक्शन हो चुका था एमबीबीएस के बाद डलहौजी में, लेकिन किसी कारणवश मैं आर्मी में नहीं जा पाया। तो मेरा आर्मी वालों से बहुत प्रेम है, तो उनको तो मैंने बिल्कुल फ्री सर्विस दे रखी है, लेकिन पैरामेडिकल वालों को 50% में कंसेशन करता हूँ, पुलिस वालों को 50% कंसेशन करता हूँ, और उसके साथ साथ जो भी पुअर पेशेंट आते हैं उनको मैं छूट करता हूँ। अच्छा सर, और ये मैं पूछना चाह रही थी, ये जो हर्ष क्लिनिक पॉलीक्लिनिक है, इसके कितने साल हो गए सर, कब से हैं? हर्ष ईएनटी हॉस्पिटल को करीब 25 साल हो गए हैं। 1997 में ये हमने संजय नगर से स्टार्ट किया था। अब ये यहाँ आरडीसी में है, जिसमें हम लोग बैठे हैं। एक इसकी ब्रांच दादरी में है, एक इसकी ब्रांच केला भट्टा में है, एक इसकी ब्रांच संजय नगर में है, और एक इसकी ब्रांच सादरा में है। मतलब ये काफ़ी 25 साल से चला रहे हैं आप। सर, आप ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, तो आपके पास किस उम्र के लोग ज़्यादा आते हैं इलाज करवाने के लिए? एज ए ईएनटी स्पेशलिस्ट हमारे पास बच्चे से लेके बड़े तक सभी उम्र के आते हैं लोग। मूल वजह क्या है सर? मूल वजह जो नाक कान गले का जितना भी रोग होते हैं, वो आजकल एनवायरमेंटल पोल्यूशन के कारण या इतना सब कुछ जो ये वायरस इन्फेक्शन आ रहे हैं उनके कारण वो सब नाक और गले से होकर जाते हैं। तो ईएनटी के ऊपर काफ़ी बर्डन उस चीज़ का रहता है। इस करके हम ईएनटी फिजिशियन की तरह भी काम करते हैं और ईएनटी सर्जन की तरह भी काम करते हैं। अच्छा सर, और अभी का जो टाइम है सर, इतने टेक्नोलॉजीज हो गए, हम ईयरफोन यूज़ करते हैं, हेडफोन यूज़ करते हैं, लाउड स्पीकर सुनते हैं, तो इससे हमारे कानों को, या फिर हमारे टेक्नोलॉजी सिस्टम हो गया, हम लैपटॉप यूज़ करते हैं और आँखों पे भी इस पर कितना इफेक्ट पड़ता है सर? इसका भी एक फॉर्मूला है, और जो साउंड से हमें नुकसान होता है उसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं NIHL, नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस जो होता है वो हाई फ्रीक्वेंसी हियरिंग लॉस होता है। हाई फ्रीक्वेंसी हियरिंग लॉस में हम चीज़ों को सुनेंगे लेकिन समझ नहीं पाएंगे। जब हम चीज़ों को सुनेंगे और समझ नहीं पाएंगे तो उसमें फिर हमें हियरिंग एड का ज़रूरत होता है उसको समझने के लिए। और हमारा एक सिस्टम होता है सिंपैथेटिक सिस्टम, वो स्टिमुलेट हो जाएगा तो उससे हमारा बीपी बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा और इरिटेशन हो जाएगी पूरी बॉडी में। तो ये जो नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस है उससे बचने के लिए हमें ये सावधानी रखनी चाहिए कि हमारा नॉइज लेवल ज़्यादा ना हो। ये खासकर मैं अभी जो हमारे स्टूडेंट तबके के बच्चे हैं उनको ये समझाना चाहता हूँ कि अपनी गाड़ी में जो डेक लगाते हैं उसका नॉइज होता है 120 डेसिबल, और 120 डेसिबल में जो हमारा स्टे का लिमिट है वो है 1.5 मिनट। 1.5 मिनट से अगर हम ज़्यादा रहेंगे तो हमें टेम्परेरी हियरिंग लॉस हो जाएगा, और ज़्यादा स्टे करेंगे तो परमानेंट हाई फ्रीक्वेंसी हियरिंग लॉस हो जाएगा। तो ये जो हियरिंग लॉस होता है फिर बाद में 24 घंटे में अगर हम स्टेरॉइड लें या कोई इलाज करें तो आराम मिलता है, अदरवाइज वो फिर परमानेंट फॉर्म में चला जाता है। तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है कि हम ज़्यादा नॉइज वाले एरिया में ना रहें। और सर एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, जैसे पीछे भी आप भगवान की मूर्ति देख सकते हैं, और मैंने ये भी सुना है कि आप भगवान में ज़्यादा आस्था रखते हैं, आप बांके बिहारी मंदिर बहुत ज़्यादा जाते हैं, इसके पीछे का सर एक कोई लॉजिक? मैं एक्चुअल में जो हमारे कृष्ण भगवान हैं इनको बहुत पहले से इसलिए मानता हूँ कि हमारे फादर ने हमारी मदर ने जो मेरा नाम रखा था वो ब्रजपाल रखा था, जो उनसे रिलेटेड है। और फिर मुझे जो एडमिशन मिला था वो वर्धा में मिला था। वर्धा जो है वो ऐसी जगह पे पड़ता है जहाँ रुक्मणी माता थी, और वहाँ जो मुझे गांव की सर्विस मिली वो गांव का नाम था कहनापुर।
तब से मेरे मन में बहुत ज़्यादा वो था कि हर जगह मुझे कृष्णा मिल रहे हैं। तो ये धारणा मेरे अंदर बनी और मैं आज भी वृंदावन में हर 15 दिन में एक कैंप करता हूँ, बांके बिहारी जी में और इस्कॉन में। जी थैंक यू सर। और मैंने एक चीज़ मैंने आपकी नोटिस की सर, आप काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन हैं तो मैं एक चीज़ सवाल पूछना चाहूँगी सर, इस मतलब अभी के टाइम पे इतना सॉफ्ट स्पोकन होना आपको कहीं कुछ फ़ायदा मिलता है या फिर इसका नुकसान भी आपको झेलना पड़ता है? फायदा ज़्यादा मिलता है। रीजन ये है कि जो डॉक्टर होता है उसको हमारे समाज में भगवान का दर्जा दिया जाता है और जो भी हमारे पास आता है वो सब नेगेटिव एनर्जी होती है। पेशेंट हमारे पास जो आएगा वो नेगेटिव एनर्जी की फॉर्म में आएगा। किसी के पेट में दर्द होगा, किसी के गले में दर्द होगा, किसी के या कान में दर्द होगा, कोई नाक से खून बहेगी। तो ऐसे जो आते हैं, जो नेगेटिव विचार लेके आते हैं, अगर हम खुशी से उनको एंटरटेन नहीं करेंगे, मुस्कुरा के उनको एंटरटेन नहीं करेंगे तो वो और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगे और डर जाएंगे और उनके इम्यून सिस्टम पे भी फर्क पड़ता है। इसलिए डॉक्टर को हमेशा हंसमुख और पॉजिटिव रहना चाहिए। ये एथिकली हमारे सब एजुकेशन में सिखाया जाता है। अच्छा सर, तो ये थे डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी। आर्मी में जाना चाहते थे लेकिन डॉक्टर बन गए। तो आपने सुनी इनकी कहानी, इनकी जुबानी। नमस्कार, मैं मुस्कान। आगे की ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए जनभावना टाइम्स।